गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको खंड काव्य में अध्याय नंबर 4 रहीम जी के बारे में पढ़ाएंगे। रहीम जी, इनका जन्म 17 दिसंबर सन 1956 में हुआ था। जन्म स्थान इनका लाहौर, पाकिस्तान। इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना। माता और पिता सलीमा बेगम एवं पिता बैरम खान। इनकी रचनाएं रहीम सतसई, श्रृंगार सतसई, मदनाष्टक, रहीम रत्नावली और रास पंचाध्यायी। भाषा शैली ब्रज एवं अवधी, फारसी, संस्कृत के शब्द मुक्तक शैली में काव्य सृजन। इनका निधन सन 1627 में हुआ था। इनकी विशेषता सम्राट अकबर के नवरत्नों में प्रमुख थे। पिता अकबर के संरक्षक थे। अकबरी दरबार के कवियों में रहीम का मूर्धन्य स्थान था। ये बैरम खान खान खाना के पुत्र थे। इनकी माँ हुमायूं की पत्नी की छोटी बहन सलीमा बेगम थीं। बड़े होने पर इन्हें पाटन की जागीर दी गई। इसके बाद अजमेर की सूबेदारी तथा रणथंभौर का किला दिया गया। रहीम की प्रतिभा से प्रसन्न होकर अकबर ने इन्हें अपने दरबार के नवरत्नों में विशेष स्थान भी दिया। जहांगीर के शासनकाल में भी इनका सम्मान था। आप अरबी, फारसी, संस्कृत, तुर्की एवं हिंदी भाषाओं के अच्छे ज्ञाता थे। रहीम योग्यता के पूर्ण पारखी तथा महान दानी भी थे। जीवन परिचय। अकबर के नवरत्न कवियों में विशेष स्थान रखने वाले रहीम का जन्म 17 दिसंबर सन 1556 ईस्वी के लगभग लाहौर, पाकिस्तान में हुआ था। इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। आप अकबर के संरक्षक तथा बैरम खान के पुत्र थे। किसी कारणवश अकबर ने बैरम खान से नाराज होकर उन्हें हज पर भेज दिया, जिसकी मुबारक खान द्वारा हत्या कर दी गई। रहीम अकबर के महान सेनापति तथा मंत्री भी थे। ये वीर योद्धा के साथ साथ विद्वान तथा राजनीतिज्ञ भी थे। इनकी दानवीरता की कहानियाँ विशेष प्रचलित हैं। कवि गंगा प्रसाद के एक छप्पे पर प्रसन्न होकर रहीम जी ने इन्हें 36 लाख रुपए पुरस्कार के स्वरूप दिए थे। ये अपने नाम के अनुरूप सरल स्वभाव एवं अत्यंत दयालु प्रकृति के थे। मुसलमान होते हुए भी ये श्री कृष्ण के परम भक्त थे। केशवदास और गोस्वामी तुलसीदास से इनकी अच्छी मित्रता थी। अकबर महान की मृत्यु के बाद जहांगीर ने क्रुद्ध होकर इनका सब कुछ छीन लिया तथा इन्हें चित्रकूट में नज़रबंद कर दिया। इस दशा में भी जब एक ब्राह्मण अपनी पुत्री के विवाह के लिए धन लेने गया तो उसकी दयनीय दशा पर रहीम का हृदय दया से भर आया और यह दोहा लिखकर ब्राह्मण को देकर उसे रीवा नरेश के पास भिजवा दिया। चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा परत है सो आवत एहि देश। रहीम का अंतिम समय संकटों से ग्रस्त रहा। वह विपत्तियों से संघर्ष करते हुए सन 1627 ईस्वी में गोलोक वापसी हो गए। रचनाएं। रहीम की रचनाएं निम्नलिखित हैं। रहीम सतसई, श्रृंगार सतसई, रास पंचाध्यायी, मदनाष्टक, वर वैनायिका, भेद तथा रहीम रत्नावली आदि विशेष प्रसिद्ध हैं। रहीम सतसई नीति के दोहों का विशेष संकलन ग्रंथ है। इसमें 300 दोहे मिलते हैं। रास पंचाध्यायी श्रीमद् भगवत पुराण पर आधारित ग्रंथ है जो अब दुर्लभ है। इसी प्रकार
बरवे नायिका भेद में नायिका भेद का वर्णन बरवई छंद में वर्णित है। भाषा शैली। रहीम ने प्रसिद्ध दोहे लिखकर जनसाधारण में अपना विशेष स्थान बनाया। इन्होंने कवित्व, सोरठा, सवैया तथा बरवई छंदों में काव्य रचना की। आप कई भाषाओं के ज्ञाता थे, अतः इनकी भाषा में ब्रज, अवधी तथा खड़ी बोली प्रमुख हैं। रहीम ने अवधी के ग्रामीण शब्दों का खुलकर प्रयोग किया है। आपने अपनी रचनाओं में विशेषकर मुक्तक शैली का प्रयोग किया है। इससे इनकी भाव अभिव्यक्ति अधिक बोधपूर्ण बन गई है। नीति, वैराग्य एवं भक्ति की त्रिवेणी प्रवाहित करने वाले रहीम जी की गणना हिंदी साहित्य के अमर कवियों में की जाती है। वे नीतिकार, श्रृंगार तथा भक्ति के क्षेत्र में सदैव सर्वमान्य कवि के रूप में सदा अमर रहेंगे। तो बच्चों, इस तरह से अभी आपने रहीम जी के बारे में पढ़ा। अब आप अगले पाठ में इनके द्वारा रचित दोहे पढ़ेंगे। इस तरह से बच्चों, आपको इनका जीवन परिचय अच्छे से याद करना है। इनकी रचनाएं और इनकी भाषा शैली इत्यादि के बारे में आपको एक अच्छा ज्ञान होना चाहिए। तो बच्चों, आज हम इसी के साथ अब ये पाठ समाप्त करते हैं। आपको अगले पाठ में, अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। थैंक यू।